अशोक बहुत ही मेहनत करने वाला ईमानदार मजदूर था। मेहनत मजदूरी करता और जो भी कमाई होती उसी से खा पीकर चैन से सोता। अशोक बढ़ईगिरी का अच्छा कारीगर था। गरीबी के हालात में भी वो हमेशा खुश रहता था। लकड़ी पर रंदा भी जलाता तो गीत गाते हुए, रंदा मेरा चलता जाए सहारे तेरे, ओ भोलेनाथ सहारे तेरे। लकड़ी चमचम चमकती जाए, नई नई शक्लें लेती जाए, सहारे तेरे, ओ भोलेनाथ सहारे तेरे। अशोक की हर बात में भोलेनाथ जरूर आते, क्योंकि वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसका एक ही सपना था कि उसकी खुद की फर्नीचर की दुकान हो, पर उसकी जो कमाई थी उसमें तो ये संभव नहीं था। पर उसे भरोसा था कि भोलेनाथ की कृपा से एक दिन उसका सपना जरूर पूरा होगा। सुबह काम पर जाने से पहले वो घर के पास के शिवालय में जरूर जाता और मन से प्रार्थना किया करता, भोलेनाथ, अपने इस गरीब भक्त का प्रणाम स्वीकार करो। मैं आपके चरणों में चढ़ाने के लिए फूल नहीं लाया हूं भगवान। आप तो जानते हैं कि मेरी आमदनी बहुत ही कम है। मेरी मां कहा करती थी कि अगर तुम अपने हाथों की अंजलि बनाकर भोलेनाथ को जो फूल चढ़ाना चाहते हो उसकी कल्पना करो तो वही फूल भोलेनाथ को पहुंच जाता है। पंडित जी ने भी मुझे ऐसे ही समझाया था। सो मैं आपके चरणों में पुष्प चढ़ाता हूं। मुझे वरदान देना, मेरी फर्नीचर की दुकान खुलवाने में मेरी सहायता करना प्रभु, मेरी सहायता करना। और इस तरह भोलेनाथ की पूजा कर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर गाते गुनगुनाते काम पर चल देता। सोफा बनाऊं, दरवाजा बनाऊं, खिड़की बनाऊं, अपने काम के लिए यश पाऊं, सहारे तेरे, ओ भोलेनाथ सहारे तेरे। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे शंकर पार्वती अपने इस भक्त की भक्ति से गदगद थे। पार्वती माँ ने हंसकर शंकर भगवान से कहा, आपका ये भक्त भी कमाल है प्रभु, फूल खरीदे बिना ही फूल चढ़ा देता है। हाँ पार्वती, और मुझे वो फूल मिल भी जाता है। ये देखो, आज उसने गुलाब के फूल की कल्पना की थी और यहाँ ये गुलाब का फूल पड़ा है। माँ पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ के चरणों में गुलाब का फूल पड़ा है। उन्होंने फिर कहा, जैसे आप भोलेनाथ वैसे ही भोले आपके भक्त। इस पर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पार्वती, अशोक मेरा सच्चा भक्त है। वो पूजा का सही अर्थ जानता है। पूजा और भक्ति दिखावे की चीज नहीं है, वो तो मन से की जाने वाली प्रार्थना है। वैसे भी पुष्प तो अपनी डालियों पर खिले चारों ओर खुशबू फैलाते ही अच्छे लगते हैं। अशोक इस तरह से प्रकृति को नुकसान न पहुंचाकर मेरी भक्ति ही तो करता है। अशोक हमेशा की तरह काम की तलाश में अपना सामान लिए सड़क किनारे बैठा था। उसी समय एक ठेकेदार आया और उसने कहा, हाँ भैया, एक मकान बन रहा है, उसमें खिड़की दरवाजे बनाने का काम है। दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा, मेरा तो काम ही यही है, चलो ना। और अशोक खुशी खुशी गाते गुनगुनाते काम पर चल दिया। वो खुश था कि चलो हफ्ते भर का तो इंतजाम हो गया। मकान में खिड़कियां दरवाजे बनाने का काम शुरू हुआ। सुबह काम शुरू होता और शाम को सब अपने अपने औजार समेट कर निकल पड़ते। अशोक ने देखा कि कुछ मजदूर शाम को जाते समय औजार समेटते हुए चालाकी से कील, कब्जे या कुंडी या फिर ऐसा ही कोई सामान चुपके से अपने थैले में डाल लेते हैं। अशोक ये देखकर बहुत दुखी हुआ। हैं? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है?
जब हमें पूरी मजदूरी मिल रही है, समय पर नाश्ता और खाना मिल जाता है, तो फिर ये लोग चोरी क्यों करते हैं? इन्हें सद्बुद्धि दो भोलेनाथ, इन्हें सद्बुद्धि दो। जैसे ही अशोक ने अपने साथी मजदूर को थैले में कील और कब्जे भरते हुए देखा, उसने फौरन उसे टोका। अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो चोरी है, ऐसे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। तुम अपने थैले से सामान निकालकर वापस रख दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। पर अशोक की बात सुनकर वो मजदूर भड़क गया और उल्टे उसे ही बुरा भला कहने लगा। अबे ओ, तू ज्यादा धर्मात्मा मत बन। तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो चलता बन। दूसरे मजदूरों को परेशान करेगा तो ठेकेदार से कहकर हम सब तुझे काम से ही निकलवा देंगे, समझा? अशोक कोई जवाब देता उससे पहले मकान का मालिक वहां आ गया। उसने अशोक से कहा, नहीं, तुम्हें कोई काम से नहीं निकाल सकता। मैंने सारी बातें सुन ली हैं। अगर किसी को काम से निकाला जाएगा तो इस चोर को। तुम कल से साथ साथ सुपरवाइजर का भी काम करोगे। इसके लिए तुम्हें अलग से पैसे मिलेंगे। अशोक को उसकी ईमानदारी का पुरस्कार मिला। हफ्ते बाद काम खत्म हो गया। मकान के मालिक ने उसे पैसे देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। अशोक खुश तो था पर चिंतित भी था। हे भोलेनाथ, आपने काम भी दिलवाया और सम्मान भी, पर ये रोज काम ढूंढने की चिंता से मुक्ति दिलवा दो भोलेनाथ। कुछ ऐसा कर दो कि मेरी अपनी छोटी सी फर्नीचर की दुकान हो जाए, बस। अशोक ये सोचता हुआ चले जा रहा था कि उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। वो पोस्टर पढ़ने लगा। आने वाले रविवार को सेंट्रल मैदान में साइकिल की रेस है। जो भी रेस जीतेगा उसे 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। साइकिल भी कंपनी की ओर से ही दी जाएगी। अरे वाह, साइकिल चलानी तो मुझे आती है। यहाँ तो साइकिल भी कंपनी की तरफ से मिल रही है। मैं रेस में हिस्सा जरूर लूंगा। हाँ। रविवार के दिन अशोक तय जगह पर पहुंच गया। रेस सेंट्रल मैदान से शुरू होकर रेलवे स्टेशन से बाहर वाले ग्राउंड तक होनी थी। रेस करवाने वाले ने कहा, 1, 2, 3 और रेस शुरू हो गई। सब लोग अपनी अपनी साइकिल पर पूरे जोर शोर से आगे बढ़ने लगे। अपनी साइकिल चलाते चलाते जंगल के रास्ते से गुजरते। एक जगह थोड़ी चढ़ाई आ गई। अशोक को थकान महसूस होने लगी, पर तभी अशोक ने देखा कुछ दूरी पर भोलेनाथ खड़े हैं और उसे इशारे से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। अशोक जोश में भरकर आगे बढ़ने लगा। साइकिल मेरी बढ़ती जाए, सहारे तेरे भोलेनाथ, चलती जाए, रुकने का नाम ना ले, चलती जाए। कुछ दूर जाने पर अशोक को भटाक की आवाज सुनाई दी। अशोक चौंक गया। हैं? ये क्या? साइकिल का पिछला टायर पंक्चर। यहाँ पंक्चर लगाने वाला कहाँ होगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? अशोक ने घबराकर इधर-उधर देखा। तभी उसकी नजर एक झाड़ी के पास बैठे पंक्चर लगाने वाले पर पड़ी। ओह, मिल गया, वो रहा पंक्चर वाला। जाता हूँ। अशोक तेजी से साइकिल को पंक्चर वाले के पास लेकर गया और उससे जल्दी से पंक्चर लगाने को कहा। पंक्चर वाला बोला, आज ही आओ। अरे बादशाह, चिंता मत करो, अभी पंचर लगाता हूँ। झट से पंक्चर और झट से तुम उधर। इधर लाओ। साइकिल में पंक्चर लगने के बाद अशोक तेजी से साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। बाकी साइकिल सवार भी उसके आसपास पहुंच चुके थे। अब हालत ये थी कि कभी ये आगे तो कभी वो आगे। पर अशोक ने जैसे ही फिनिश लाइन का झंडा देखा, अपनी पूरी ताकत झोंक दी और नारा लगाया, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मैं जीत गया। और देखते ही देखते अशोक ने फिनिश लाइन को छू लिया। जोरदार तालियों से अशोक का स्वागत हुआ। उसे हार पहनाया गया, ट्रॉफी दी गई
और 25,000 का चेक भी। अशोक खुश था। उसे लगने लगा था कि अब उसका फर्नीचर की दुकान खोलने का सपना पूरा हो जाएगा। आखिर भोलेनाथ ने कभी एक रूप में कभी दूसरे रूप में आकर उसकी मदद कर उसे रेस जितवा दी थी। जीत के पैसों से अशोक ने किराए की एक दुकान ली और फर्नीचर का काम शुरू कर दिया। एक दिन वो अपनी दुकान सजा रहा था कि तभी वो व्यक्ति आया जिसने उसे अपने मकान का काम करने के दौरान सुपरवाइजर बनाया था। अशोक ने उसे पहचान कर उसका स्वागत किया। अरे अरे साहब, आप आइए आइए आइए। हाँ भाई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देखो, मैं अपना होटल खोलने जा रहा हूँ। उसका फर्नीचर का काम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अशोक ने ये सुना तो खुशी से भर गया। वो व्यक्ति अशोक को सारा काम समझाकर चला गया। अशोक झूमकर गाने लगा। तरक्की की नाव मेरी बढ़ती जाए, सहारे तेरे ओ भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। ये कहकर अशोक ने ऊपर की ओर देखा। माँ पार्वती और भोलेनाथ ने अपने हाथ उठाकर अशोक को अपना आशीर्वाद दिया।